एवरीवन वेलकम टू की फार्मेसी। आज हम डी फार्मा सेकंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 पूरा A1 शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है इसके अंदर आपको सारे के सारे नोट्स प्रॉपर मैनर में नीचे मिल जाएंगे। तो आप ये जो PDF है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम की लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी को। तो देखो, कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब होता है आपके जो मोहल्ले पड़ोस में जो आप मेडिकल स्टोर देखते हैं, जो रिटेल फार्मेसी होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। यानी इसमें जो आप मेडिकल स्टोर वगैरह देखते हो अपने आसपास, मेडिकल स्टोर हो गए, इसी को क्या बोलते हैं, हम रिटेल फार्मेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेल फार्मेसी। ठीक है, ये जो दवाई की दुकान होती है, रिटेल फार्मेसी जो हो गई, ये क्या होती है, कम्युनिटी फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर एक जो बंदा जो काम करता है, जो खोल सकता है, वो कौन होता है, फार्मासिस्ट होता है। और इस फार्मासिस्ट को क्या बोलते हैं, हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब जो ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है ना, इसके कुछ अलग अलग काम होते हैं। जैसे क्या काम होते हैं इसके, दवाइयों का प्रिक्योरमेंट करेगा ये। प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, यानी ये होलसेल मार्केट से लेके आएगा, अपनी दुकान के अंदर रखेगा, और जो भी कस्टमर वगैरह आएगा उसको ये दवाई देगा। ठीक है, अच्छा, और क्या करता है ये जैसे OTC की अवेलेबिलिटी करवाता है। जो OTC मेडिसिन होती हैं, जैसे एंटासिड वगैरह ये हो गए, जिनके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, उनकी अवेलेबिलिटी कराता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग। ये पेशेंट काउंसलिंग भी करता है। ठीक है, अच्छा, जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है, इसके तो हमने काम के बारे में बात कर ली, और हमने बात करी ये होता क्या है, यानी जो मेडिकल स्टोर है उसको ही हम कम्युनिटी फार्मेसी बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो फार्मासिस्ट काम करता है उसको क्या बोल दिया हमने, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोल दिया। अच्छा, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें, तो देखो उसके पास डी फार्मा प्लस 500 घंटे की क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये क्या होती है, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन। ठीक है, अब ये जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे हम, इसके हम देखेंगे हिस्ट्री, देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री। फिर हम देखेंगे कि जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसका इंडियन सिनेरियो क्या है, उसका जो फॉरेन सिनेरियो है वो क्या है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जिसका मतलब है कंपाउंडिंग। ठीक है, क्या मतलब है कंपाउंडिंग, आप ना भी समझने में फोकस करो, और इसके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर भी नीचे देखेंगे। ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो फार्मासिस्ट जो होते थे ना, उसके पास प्रॉपर ज़्यादा दवाई नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल, गोली होगी तो 500 mg की है, इसको किसी बड़े को देनी है तो 500 की, यदि बच्चे को देनी है तो इसके 2 टुकड़े, आधा टुकड़ा बच्चे को टिका दिया, ऐसे होता था। ठीक है, और पहले क्या होता था, जैसे देखो उसके पीछे ये, उसके पास ये दवाई के डिब्बे टाइप कुछ होते थे, जैसे इसमें खांसी की है, दर्द की है, बुखार की है, और जुकाम की दवाई है। अगर मान लो कि कोई पेशेंट आया है, ठीक है, ये क्या है, पेशेंट है, ये क्या है, पेशेंट है। अब इसको दवाई चाहिए, किसकी दवाई चाहिए, तो खांसी, बुखार और जुकाम की दवाई चाहिए। तो ये जो फार्मासिस्ट होता है, इसमें से खांसी की कुछ दवाई निकालेगा, बुखार की कुछ दवाई निकालेगा, जुकाम की कुछ दवाई निकालेगा, और इसकी प्रॉपर खुराक वगैरह बना के ये इस पेशेंट को दे देगा। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, अगर मान लो इसको ये चाहिए, मेरे को खांसी बुखार जुकाम आ रही है तो इसकी अलग दवाई है। अगर मान लो ये कहता है मेरे को केवल दर्द और बुखार है तो उसकी अलग दवाई है। यानी हर चीज़ की दवाई अलग अलग है। जो कंपाउंडिंग का जो काम होता था वो पहले होता था, आजकल ये क्या सिस्टम बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये टर्म आएगी, क्या टर्म आएगी, कंपाउंडिंग टर्म आएगी। वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब चलो हम एक एक करके नोट्स को पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन के बारे में। अगर आपसे कोई पूछेगा इसकी डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन आप बता सकते हैं। देखो, कम्युनिटी फार्मेसी इज ऑल्सो नोन एज रिटेल फार्मेसी और मेडिकल स्टोर। ऊपर बताया था मैंने, कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, या तो रिटेल फार्मेसी या फिर इसे हम मेडिकल स्टोर कहते हैं। दैट प्रोवाइड, जो कि आप क्या प्रोवाइड कराता है, सर्विस ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप से दवाई बनाना। आजकल क्या ये कंपाउंडिंग बंद हो गई है, लेकिन हमने इसको लिख दिया है फिर भी। एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली टू द पब्लिक इन लोकल एरिया, टू द लोकल एरिया। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। एक बार फिर रीड करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी इज ऑल्सो नोन एज रिटेल फार्मेसी और मेडिकल स्टोर दैट प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली टू द पब्लिक इन लोकल एरिया। लोकल एरिया में जो पब्लिक वगैरह आएगी ना, वो जो फार्मासिस्ट को पर्चा देगी, उसके अकॉर्डिंग वो दवाई दे देगा। ठीक है, पहले ही कंपाउंडिंग का काम चलता था तो इसलिए हमने कंपाउंडिंग लिख दी है। अच्छा, जो कम्युनिटी फार्मेसी है ये किस चीज़ से डील करती है, ये डील करती है प्रिक्वायरमेंट से, यानी ये होलसेल मार्केट वगैरह है वहाँ से दवाई लेके आएगी और अपनी दुकान पर बेचेगी। अच्छा, सेलिंग करती है OTC प्रोडक्ट की। OTC प्रोडक्ट क्या होता है, एंटासिड हो गया, ठीक है, पैरासीटामोल हो गई, ये सारी दवाई होती है OTC होती हैं, और इनकी देने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, ये पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, जैसे कब ये दवाई लेनी है, सुबह दोपहर शाम, खाली पेट भरे पेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ये कम्युनिटी फार्मेसी होती है, ये डील करती है। अब हम बात करते हैं स्कोप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। जो कम्युनिटी फार्मेसी है इसके क्या स्कोप्स हैं, तो देखो, अगर हम इसके एक एक करके स्कोप्स की बात करें तो वो है डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। ठीक है, आपके किसी ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया कि ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, मेरे इसको अकॉर्डिंग दवाई दे दो, तो वो दवाई दे देगा। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर।
रिकमेंडेशन ऑफ ओटीसी ड्रग, ठीक है, ओटीसी ड्रग को रिकमेंड कर सकता है। पेशेंट काउंसलिंग, मतलब ये दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें उसको बताएगा। प्रमोशन ऑफ रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग, यानी वो बताएगा कि जो फार्मासिस्ट है कि ये दवाई फॉर एग्जांपल 50 mg की आपको काम कर जाएगी, तो वो उसको उतनी देगा, उससे कम देगा तो क्या उसके शरीर में काम नहीं करेगी, उससे ज़्यादा देगा तो ये साइड इफेक्ट कॉज करती है। इसलिए ये क्या करेगा, प्रमोशन ऑफ रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग। और ये हेल्थ प्रमोशन करेगा, ठीक है, कि कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखेगा, ठीक है। आई होप आपके जो पहला पार्ट है ये समझ में आ गया होगा। तो देखो मैं फिर से ऊपर ले चलता हूँ। हमने पढ़ा था कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है। कम्युनिटी फार्मेसी मेडिकल स्टोर या रिटेल फार्मेसी होती है। इसके अंदर जो काम करता है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट काम करता है। इसके काम क्या होता है, प्रिक्योरमेंट, ओटीसी, और ये पेशेंट काउंसलिंग करता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी, डी फार्मा प्लस 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। फिर हमने एक टर्म समझी थी जिसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। फिर उसके बाद हमने ये क्या नोट्स देख लिए थे। आई होप आपके नोट्स जो हैं समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए अब चलते हैं हमारे इस चैप्टर के पार्ट 2 में, और इस पार्ट 2 को करने के बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जो ये पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी की, यानी कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री और वो कैसे कैसे विकसित हुई है, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट आया है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हम 2 सिनेरियो पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं इंडियन सिनेरियो, एक हम पढ़ते हैं फॉरेन सिनेरियो, यानी हमारे भारत में क्या चल रहा है और फॉरेन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। पहले हम बात करते हैं इंडियन सिनेरियो के बारे में। तो आपने फार्माकोग्नोसी के अंदर फर्स्ट ईयर में धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, इन सब के बारे में सुना था, ठीक है, सुना था, पढ़ा था, ठीक है। उसको दोबारा हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इंडियन सिनेरियो के अंदर हैं, ठीक है। देखो पहले हम बात करते हैं धन्वंतरी की। धन्वंतरी जो हैं वो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु इज नॉन एज द गॉड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एज मेंशन इन द पुराण। जो पुराण वगैरह है ना हमारे, उनमें मेंशन है जो धन्वंतरी हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनको कहते हैं हम गॉड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुश्रुत वॉज द इंडियन सर्जन। सुश्रुत जो है वो इंडियन सर्जन थे। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो है चरक के बारे में। जो चरका वॉज द फेमस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इन एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया के अंदर जो चरका थे वो क्या थे, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते थे अपनी, ठीक है। इन्हें अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, और ये इनको क्या बोलते हैं, हम फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे धन्वंतरी है, धन्वंतरी कौन है, गॉड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जबकि जो चरका हैं वो क्या है, फादर ऑफ आयुर्वेदा है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को आप थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। हो सके तो इनको है ना एक कागज़ पर लिख के लिख लेना, ताकि और उसको सही से रिवाइज करना, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे धन्वंतरी तो क्या है, गॉड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जबकि जो चरका है वो क्या है, फादर ऑफ आयुर्वेदा है। देखो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो बनारस के अंदर एक यूनिवर्सिटी दैट इज़ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1932 के अंदर प्रोफेसर महादेव लाल सराफ, जिनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहते हैं, उन्होंने 3 साल का कोर्स स्टार्टेड किया इन द बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। 2008 में PCI ने क्या निकाला, फार्मडी निकाला, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये एक 6 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंसिंग वॉज मेनली डन बाय फिजिशियन। तो देखो पहले क्या होता था, ये पहले ये होता था, जो डॉक्टर होता था ना वो खुद ही पेशेंट को देखता था और खुद ही दवाई देता था, ठीक है। फार्मासिस्ट नाम की कुछ चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब जैसे जैसे डॉक्टर का लोड बढ़ने लगा तो उसने अपने पास एक असिस्टेंट रख लिया, उसको उसने काम सिखाया, ठीक है, उसको उसने काम सिखाया, और वो जो असिस्टेंट है वो क्या कहलाया, कंपाउंडर कहलाया। तो क्या लिखा हुआ है, इन द इंडिया प्री इंडिपेंडेंस एरा प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग वॉज मेनली डन बाय द फिजिशियन। मोस्ट फिजिशियन ट्रेन देयर असिस्टेंट, यानी अपने असिस्टेंट को उन्होंने ट्रेन किया इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, जो ड्रग को बनाना और उसको डिस्पेंस करना। दीज असिस्टेंट्स वॉज नोन एज कंपाउंडर, और ये जो असिस्टेंट थे वो कंपाउंडर कहलाए, ठीक है। अब देखो इन इंडिया एट प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इज रेगुलेटेड बाय द फार्मेसी एक्ट 1940 एंड 48 एंड DNC एक्ट, ठीक है। DNC का मतलब है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यानी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कंपाउंडर वाला काम नहीं है, अब क्या है, PCI है, PCI आ गई है, उसने अपने कोर्सेज वगैरह निकाल रखे हैं, ठीक है। और फार्मेसी एक्ट बन गया है, फार्मेसी एक्ट 1948 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके अंदर ही फार्मेसी की प्रैक्टिस होती है। नाउ इट इज़ कंपलसरी टू हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट टू वर्क एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए, आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए। आप पढ़ाई करते हैं, D फार्म करते हैं, B फार्म करते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, D फार्मा हो प्लस 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नॉट लेस देन 3 मंथ इन हॉस्पिटल फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब एट मिनिमम 3 महीने की तो ट्रेनिंग चाहिए और 500 घंटे की क्या चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट इज लीगली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन। देखो अब जो आपने कोई दुकान वगैरह है उस पर फार्मासिस्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फार्मासिस्ट नहीं होगा तो जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो क्या करेगा, उसके लाइसेंस को रद्द कर देगा, उसकी फार्मेसी को बंद कर देगा। इसके लिए कुछ लॉ बनाए हुए हैं, जैसे फार्मेसी एक्ट 1948 का सेक्शन 42 क्या कहता है, नो पर्सन अदर देन ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन कंपाउंड और डिस्पेंस एनी मेडिसिन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP का मतलब है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। यानी इसको वो ये इसका मतलब जो बताया था ना कि एक मेडिकल स्टोर पर एक फार्मासिस्ट का होना
बहुत ही ज़रूरी है। वही क्या करेगा, वही डिस्पेंसिंग मेडिसिन कर सकता है, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 क्या कहता है, इसका सेक्शन 65(1) और N2 क्या कहता है, डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शेल बी परफॉर्म ओनली बाय और अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। देखो मतलब इतना सा है, ड्रग वगैरह ये है ना सारी चीज़ केवल फार्मासिस्ट ही दे सकता है। ऐसा नहीं है फार्मासिस्ट नहीं हो और बिना लाइसेंस की दुकान खोल दी, भाई इसमें क्या होता है, आपको आपको पेनल्टी हो सकती है, जेल हो सकती है, ये इलीगल है ये, ठीक है। अब चलिए ऊपर चलते हैं। एट प्रेजेंट आज के दौर में कंपाउंडिंग हैज़ बिन ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट। जैसे मैंने आपको बताया कंपाउंडिंग क्या थी, अलग अलग दवाई की वो शैसे से हम दवाई बना रहे थे। तो क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट कंपाउंडिंग हैज़ बिन ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन इन एवरी स्ट्रेंथ एंड डोसेज फॉर्म। अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो हर स्ट्रेंथ में हर मेडिसिन बना रही है, इसलिए कंपाउंडिंग वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है। द मेन जॉब ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इज डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। यानी जो डॉक्टर उसको जो RMP उसको दवाई देगा, पर्चा देगा लिख के दवाई का, तो उसे दवाई देनी है। और क्या करेगा, पेशेंट ही काउंसलिंग करेगा कि यार आपको ये दवा कब लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, दोपहर में लेनी है, कब लेनी है, ये सारी चीज़ें उसको बताता है, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट का लिख रहा है, इन अर्बन एरिया कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर काउंसलिंग ऑफ पेशेंट ड्यू टू हाई वर्कलोड। तो देखो शहरों में क्या होता है, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है ना उसके पास पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो दवाई ले रहे होते हैं, तो वो हर एक को ना दवाई नहीं दे सकते, हर एक को काउंसलिंग नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। और रूरल एरिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फार्मेसीज आर रन बाय नॉन फार्मासिस्ट। जो रूरल एरिया है उसमें जो मोस्ट ऑफ द फार्मेसी है ना, वहाँ पे तो ऐसे ही गोले मार चल रहा है, मतलब कोई फार्मासिस्ट है नहीं है, कोई भी दुकान खोल दे रहा है, ठीक है। Pharmacy owner, different educational background, hire a pharmacist on paper to obtain pharmacy license in exchange of money। देखो ये तो मैंने भी देखा है, होता क्या है, दुकान खोल लेता है कोई सेठ आदमी, और जिसने फार्मेसी कर रखी है उसको कहता है कि मैं तो जितने पैसे दूंगा, उसका लाइसेंस ले लेता है और भाई किराए पे दुकान चलाता है। ऐसा शायद आपने भी देखा हो, लेकिन मैंने देखा ही है, ठीक है। जनरल पब्लिक इज ऑल्सो नॉट अवेयर फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया रन बाय नॉन फार्मासिस्ट इन स्पेशली इन रूरल एरिया। देखो जो जो लोग हैं उनको भी नहीं पता है कि फार्मेसी क्या इंपॉर्टेंस वगैरह है, तो ऐसे ही सारा काम ये चले जा रहा है। अच्छा ये तो हो गया हमारा इंडियन सिनेरियो। इंटरनेशनल सिनेरियो क्या कहता है, डेवलप कंट्री लाइक USA, इंग्लैंड, जर्मनी, कैनेडा आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू देयर फार्मासिस्ट दैट अनेबल देम टू काउंसिल पेशेंट रिगार्डिंग ड्रग डिजीज कंडीशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, फूड ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट डोजेज। देखो मतलब इतना सही है, जो फॉरेन कंट्री में क्या होता है, फार्मासिस्ट का काम केवल वो नहीं होता दवाई देना, वो क्या करता है, वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करता है, फूड ड्रग इंटरेक्शन समझाता है, ठीक है, और साइड इफेक्ट बताता है, उनके स्टोरेज ऑफ ड्रग, ये सारी चीज़ें, यानी इंडिया से बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है उसका, ठीक है। इन दीज कंट्रीज फार्मासिस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल। अब देखो इंडिया में क्या देखा हुआ आपने, अस्पताल होता है, अस्पताल में एक फार्मेसी का अलग काउंटर होता है, बस इतना सा रोल होता है यहाँ का, ठीक है। और कोई एडमिट वगैरह हुआ होगा तो उसने देखा होगा कि जब डॉक्टर आता है उसके पीछे एक दो कंपाउंडर होते हैं, एक दो वार्ड बॉय होते हैं, सब देखने आते हैं। लेकिन विदेश में क्या होता है, फॉरेन में क्या होता है, इसके संग फार्मासिस्ट भी आता है, यानी ये जो फार्मासिस्ट है ये हेल्थ केयर टीम का पार्ट है। इन दिस कंट्री फार्मासिस्ट बिकेम द पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल। इस लाइन का मतलब यह है, सम ऑफ दिस कंट्री हैज़ गिवन सम प्रिस्क्रिप्शन राइट टू द फार्मासिस्ट एंड नर्सेज टू रिड्यूस द बर्डन ऑन फिजिशियन। देखो बाहरी कंट्रियों में क्या होता है, वो जो फार्मासिस्ट होते हैं उसको कुछ राइट दी जाते हैं, यानी वो कुछ स्पेसिफिक दवाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन भारत में अगर ऐसा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये जो नर्स और फार्मासिस्ट है यही डॉक्टर का पूरा काम कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा इसमें यहाँ नहीं किया है, और डॉक्टर भी क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, ठीक है। इन सम ऑफ कंट्रीज कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज इवन चार्जिंग फी फॉर पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। बहुत सारी कंट्री में क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है ना वो फीस भी चार्ज करता है किसकी, पेशेंट काउंसलिंग की। तो देखो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, हमने बहुत ही शॉर्ट में इसको कवर कर लिया है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप क्लिक करना, आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो ये नोट्स हैं ये वाला सेक्शन में ऊपर वाला हटा दूँगा, गड़बड़ से बड़ हो रहा है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ये आपको प्लेन पेपर मिल जाएगा, इस पेपर पे आप जो कुछ लिखना हो वो लिख लेना। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं चैप्टर को, थैंक यू।